आज हमारा टॉपिक है कि बच्चे होमवर्क क्यों नहीं करते। मेरे यहाँ कोचिंग सेंटर के अंदर जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ उनको रेगुलर होमवर्क मिलता है। मैं तो साइंस पढ़ाता हूँ, दोनों में रेगुलर होमवर्क मिलता है। और जब उनसे पूछता हूँ तो होमवर्क क्यों नहीं किया, तो उसके बहाने क्या होते हैं वो आप सुन लीजिए। बहाने या एक्चुअली जो भी समझे आप उसको समझ लीजिए। एक बच्चा ये कहता है कि आपने हमें बताया नहीं था, जबकि जो ये बच्चे हैं 9th से 12th के हैं, ज़रूरी नहीं हर किसी को हर रोज़ ये बताया जाए कि आज ये आपका होमवर्क है। जबकि मैंने ये कहा हुआ है कि एवरीडे जो भी काम मैं कराता हूँ वो आपके होमवर्क में इंक्लूड होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं कॉपी भूल आया, मैंने दूसरे में करा था। यहाँ पर भी मेरी इंस्ट्रक्शन यही होती है कि जिस कॉपी में, अगर आप स्कूल की कॉपी में करें तो स्कूल की कॉपी में, और ट्यूशन की कॉपी में कर रहे हैं तो ट्यूशन की कॉपी में होमवर्क करें। कुछ बच्चों का ये होता है एग्जाम्पल कि मेरे स्कूल में बहुत सारा काम था, मैं काम कर रहा था। यहाँ भी हम देखते हैं कि उसी स्कूल के दूसरे बच्चे रेगुलर काम करके लाते हैं, लेकिन उनके पास हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मैं बाहर चला गया था। हो सकता है जनरली वो बाहर चले गए हों, लेकिन ऐसा रेगुलर नहीं हो सकता। कुछ लोगों का बहाना ये होता है कि मेरे घर में गेस्ट आ गए थे, मैं उसमें बिजी था। इस तरीके से उनके पास होमवर्क ना करने के डिफरेंट डिफरेंट कॉज होते हैं। रेगुलर में हर बच्चे का होमवर्क चेक भी नहीं कर पाता, और इसलिए भी वो कई बार कि सर तो चेक आज करेंगे नहीं, होमवर्क नहीं करते। या कुछ लोग ये सोच करके आते हैं कि अगर हमने होमवर्क नहीं किया, हमें पनिशमेंट के रूप में जो भी सज़ा मिलेगी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सब कॉज होते हैं किसी के नाम करने के, ना काम करने के। अब समस्या ये है कि ये बच्चे होमवर्क क्यों नहीं करते। बच्चे स्कूल से जाते हैं, स्कूल के बाद ट्यूशन में आ जाते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, या इनमें छुट्टियाँ भी बहुत पड़ती हैं तो उसमें भी वो होमवर्क करके नहीं लाते। अब आप ये देखेंगे कि ज़्यादातर लोग कहते हैं टाइम की कमी होती है, कि हमें टाइम नहीं मिला, बहुत सारा काम होता है। लेकिन उनके पास कुछ काम होते हैं जैसे मोबाइल चलाना, खेलना, या बेमतलब की गपशप में लगे रहना, इंस्टा पे लगे रहना। उसके लिए उनके पास बहुत सारा टाइम होता है। इसका कोर्स एक छोटा सा होता है कि वो ट्यूशन से या स्कूल से जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमने बहुत काम कर लिया है, हम बहुत पढ़ के आए हैं, 10 मिनट में इंस्टा देख लूँ या फ़ोन देख लूँ या रील्स देख लूँ। उसके बाद वो इतना उसमें खो जाते हैं कि कई घंटे निकल जाते हैं। कि बच्चे अपने आपस में ये महसूस करेंगे जब आप रील्स या कोई मोबाइल फ़ोन देख लेते हैं, और उस केस में यदि पेरेंट्स भी आपको हटाने की कोशिश करें तो आप उनका अपोज कर देते हैं या बुरा सा मुंह बनाते हैं और फ़ोन दे भी देते हैं, तो भी आप अपने काम, अपने दिमाग को प्रॉपर तरीके से अपने वर्क में नहीं लगा पाते। जब वो अपने वर्क में नहीं लगा पाते तो उनका टाइम वेस्ट होता है और वो चीज़ें देख लेते हैं। दूसरा, कई बार बच्चे ये कह देते हैं कि हमें समझ में नहीं आया इसलिए हम काम नहीं कर पाए। जब किसी चीज़ को मैं समझाता हूँ तो बार बार बच्चों से पूछता हूँ कि समझ में आया या नहीं। सपोज करो
यहाँ समझ में नहीं भी आया या कल या परसों एक दो दिन वो एब्सेंट भी थे, तो वो अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं, कम से कम कॉन्सेप्चुअली जो है पूरा कर सकते हैं। वो ऐसा भी नहीं करते। उनकी समझ में नहीं आया, उनको दोबारा भी समझा दिया जाए तो भी वो उसको रिवाइज नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते और नहीं कुछ करते। इसका कारण, पहला कारण मैं आपको बता चुका हूं कि समय की कमी होता है। दूसरा कारण, इसके पीछे हम जाकर के देखते हैं तो पता चलता है कि उनमें इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई का। उनका इंटरेस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पढ़ाई बोरिंग लगती है। और कोई भी स्टूडेंट आज की डेट में बोरिंग चीज नहीं करना चाहता। हर चीज में उनको क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई सिर्फ बोरिंग है। अगर आप पढ़ाई के एंड रिजल्ट की ओर फोकस करेंगे, अपने टारगेट की ओर फोकस करेंगे, सपोज करो आप 80% या 90% या कोई परसेंटेज लेके आना चाहते हैं, या अपने साथ के किसी बच्चे से अपना कंपटीशन रखना चाहते हैं, रखते हैं, या अपने आप को IIT JEE या नीट वगैरह के आप चाहते हैं कि हम टॉप मोस्ट में रहें, तो भी आपको मोटिवेशन अपने आप मिल जाता है। रेगुलर आपके यहाँ स्कूल में या ट्यूशन्स में टेस्ट होते हैं तो यहाँ भी मोटिवेशन रेगुलर मिलता रहता है कि आप कंटिन्यूसली लगे रहें। हाँ, उन पर फर्क तब पड़ता है कि ज़्यादातर बच्चों के अंदर इच्छा तो ये होती है हमारे जो परसेंटेज है अबव 90 से ऊपर आए, हम 80 से ही काम चला लेंगे। लेकिन जब काम करने की बारी आती है वो 50% का भी काम नहीं करते, काम नहीं करना चाहते। सिर्फ ये चाहते हैं कि हम पढ़ लें, थोड़ा बहुत पढ़ें और हमारा फुल रिजल्ट आए। इसका एक और भी बेहद इम्पोर्टेंट कारण है, आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो अवेलेबल हैं जो ये कहते हैं कि मेरा यूट्यूब एक चैप्टर 3 घंटे में करा देते हैं, 2 घंटे में करा देते हैं, कोई कोई चैप्टर 4 घंटे में करा देता है। उस वीडियो को देख करके उनको ये कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है कि हमें चैप्टर आ गया, लेकिन जब उनके प्रैक्टिकली मार्क्स आते हैं तो वो कहीं के नहीं रहते, या उनके बहुत कम मार्क्स होते हैं जितनी वो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। वो इस बात को नहीं समझ पाते कि जो यूट्यूब चैनल्स है आपका, ज़्यादातर वो आपके अपने पैसे के लिए बने हैं, वो आपके लिए नहीं बने। वो सिर्फ आपकी आकांक्षाओं को, आपकी इच्छाओं को बड़ा कर देते हैं और साथ साथ ये आपको सबकॉन्शियसली ये आश्वस्त कर देते हैं कि आप हमारे तरीके से चलोगे तो आप बिना मेहनत किए भी अबव 90%, अबव 85% मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे। आप 15 दिन में भी ला सकते हैं और 10 दिन में भी ला सकते हैं या महीने में भी ला सकते हैं। अगर ऐसा ही है तो जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हर कोई 3 घंटे वीडियो देख सकता है, 4 घंटे वीडियोस देख सकता है और एक चैप्टर कंप्लीट कर सकता है। लास्ट के महीने में वो लास्ट के 1 आध महीने में सब सब्जेक्टों के वीडियो देख ले और उसके 85% से ऊपर आए थे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं। कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं, जैसे आपके अलग पढ़ लीजिए, इन पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। उन्होंने एक मैगजीन निकाली थी, उस पर लिखा हुआ था 3 दिन पढ़ें और 80 में से 80 मार्क्स पक्के करें। जब कोई वैल्यूएबल व्यक्ति ऐसी बात कह देता है तो बालमन उसको टोटली एक्सेप्ट कर लेता है और वर्बली वो चाहे उसको कहे या ना कहे, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ बैठ जाती है कि मैं जो हूँ कुछ दिन पढ़ के ही, वो तो 80 की 80 गारंटी देता है, मैं 70 60 70 तो ला ही सकता हूँ। आज की डेट में कोई भी टीचर्स या कोई भी यूट्यूबर्स ये कहने को तैयार नहीं है कि जितना आप पढ़ोगे उसके हिसाब से मार्क्स आएंगे।
सारे लोग स्मार्ट स्टडी की बात करते हैं, स्मार्ट स्टडी से पढ़ने की बात करते हैं, या स्मार्ट तरीके से पढ़ने की बात करते हैं। मैं इसको मना नहीं करता कि आप स्मार्ट तरीके को ना सीखें या उस तरीके से ना पढ़ें, लेकिन आप ये ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़ने के लिए जाते हैं, बढ़ना तो उसमें भी पड़ता है, स्मार्ट तरीकों को सीखना तो उसमें भी पड़ता है, क्योंकि आज की डेट में हर चीज़ ये सोचता है कि तुरंत फुरत में सारी चीज़ हो जाएंगी। उनकी आंख तब खुलती है जब बाद में रिजल्ट आता है, और वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा टफ बना देते हैं, टफ समझ लेते हैं और टफ सोचना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स डेट उनके दिमाग के अंदर कोई फिक्स पर्पस नहीं होता, वो अपने आप को चेक नहीं करते क्या करना है। अगर आपने कोई चीज़ टारगेट अपना फिक्स किया है, सपोज करो 95 किया है, 90 किया है, 85 करा है, तो आपके टेस्ट के मार्क्स उसके हिसाब से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो इसको ऑब्जर्व नहीं करते, या ऑब्जर्व करना भी चाहें तो इस तरह की मीडिया या इस तरह की चीज़ों में वो रहते हैं कि वो चाहकर भी इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कोशिश भी करते हैं तो उनका आलस इतना ज़्यादा होता है कि वो उसी को सच मान लेते हैं, ठीक है कल जो होगा देखा जाएगा, अभी तो पेपर में आने में 6 महीने हैं। कुछ बच्चे सिर्फ इस वजह से अपने ट्यूशन को हटा देते हैं कि वहाँ से होमवर्क मिलता है, वो ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जहाँ रेगुलर होमवर्क नहीं है, रेगुलर वर्क नहीं है, रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं है, और वो टाइम पास कर सकें। एंटरटेनमेंट भरपूर है, दोस्तों से मिलने का एक, वो कभी भी ये नहीं समझ पाते कि आपकी मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, जितनी आप मेहनत करोगे उतने ही ज़्यादा आपका रिजल्ट आएगा। मैं बहुत बार रिवाइज कर चुका हूँ कि एजुकेशन एक ऐसी लाइन है जिसमें आप जितना पढ़ते हैं उसका रिजल्ट भी आपको साथ ही साथ मिलता जाता है, चाहे वो यूटी की फॉर्म में हो, हाफ ईयरली की फॉर्म में हो, या फाइनल की फॉर्म में हो। अगर आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं या कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, उनका रिजल्ट भी एकदम से नहीं आता, और कोई गारंटी भी नहीं होती कि आप बिजनेस में इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे या इतनी मेहनत करेंगे तो इतना पैसा रिटर्न हमारे पास आएगा ही। ऐसी कोई गारंटी जॉब में भी नहीं होती कि सरकारी जॉब में तो फिक्स मिलता है, लेकिन प्राइवेट जॉब में भी ये फिक्स नहीं होता कि आप खूब मेहनत करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपको ही प्रमोशन मिले, वो किसी और को भी मिल जाएगा, मिल सकता है, ग्रोथ हो सकती है इसमें। दूसरा, स्टूडेंट के अंदर जो बेहद कमी होती है वो मार्गदर्शन की कमी होती है, डायरेक्शन की कमी होती है। टीचर्स उनको यदि डायरेक्शन भी देते हैं, मैं रेगुलर उनको डायरेक्शन भी देने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई आप जो है फिक्स कीजिए टारगेट को, उसके हिसाब से मेहनत कीजिए, उसको मॉनिटर कीजिए, लेकिन उनका एटमोसफियर घर का इस तरीके का होता है, उनके हाथ में मोबाइल्स होते हैं, दोस्तों के सर्कमटेंस इतने होते हैं कि वो अपने दोस्तों से इंस्टा वगैरह पे, मोबाइल पे, सारी चीज़ों पे लगे रहते हैं। इसके अलावा दोस्त भी आजकल बड़े धोखेबाज होते हैं, खुद पढ़ लेते हैं और अपने दूसरे दोस्त को मिसगाइड करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे यहाँ भी अवेलेबल हैं कि एक बच्चा ही मुझे बता रहा था, मैं अपने दोस्त को खेलने के लिए बुलाने के गया, वो छत पे खड़ा था और मैंने उससे कहा भाई उसको भेज दो, उसकी मम्मी बाहर आई, उन्होंने कह दिया कि वो घर पे नहीं है, जबकि मेरे सामने वो छत पे खड़ा था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। इसके बाद में बच्चे को इस बात को समझना ही नहीं चाहते हैं, और समझाने की उनको कोशिश की जाती है तो उनका पास इन्फ्लुएंस, कुछ बच्चे तब भी नहीं समझ पाते, और ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ को समझते तो हैं लेकिन अपने आलस के कारण, अपनी नकारात्मक सोच के कारण, अपने फ्रेंड सर्कल के कारण
इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा आप मेरे जितने भी बच्चे हैं उस प्रोग्रेस करें। इसलिए मैं हर बच्चे को एक शपथ की बात करता हूँ, एक संकल्प की बात करता हूँ, जिसमें वो अपने डर, आलस, चिंता सब कुछ मेरे को दे दे। और साथ ही वो अपने आप में जब भी पढ़ने बैठे संकल्प करे कि मेहनत से, ईमानदारी से, अनुशासित होकर, समर्पित होकर, उत्साही होकर, जिज्ञासु और धैर्यवान होकर के मैं पढ़ूंगा। और इस संकल्प को वो रेगुलर दोहराए तो उसकी ये जो सारी कमियां हैं सब खत्म हो जाएंगी। मैं श्योरिटी देता हूँ कि इस संकल्प को जो मैंने दिया हुआ है पूरी फीलिंग के साथ, पूरे मन के साथ यदि बच्चा 21 दिन तक दोहराता है तो वो नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ने की कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।